एक विशेष रिपोर्ट आपके बीच में लेकर के आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ, है ना, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है बीएड की एंट्री से रिलेटेड, जिस पे विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने के पश्चात शासन ने इस बात का संज्ञान लिया है, कि सरकार ने संज्ञान लिया है, जिसको शासन ही कहते हैं, जानते भी हैं आप लोग इतना तो आपको मालूम है ही, कि बीएड को सम्मिलित करने के मार्ग में अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। एनसीटी ने जो पैरा संख्या बनी है, इस पे आधारित जो अधिनियम बना है, उसमें संशोधन के लिए केंद्र सरकार को अनुमति दे दीजिए कि आप यहाँ पर संशोधन करें, क्योंकि आपको मालूम है कि एनसीटी को संसद द्वारा शक्तियाँ मिली हैं। तो उसने सिफारिश की है केंद्र सरकार से कि इस पर मौजूदा चालू संसद सत्र में संशोधन कर दिया जाए, जिससे कि बीएड को सम्मिलित करने के मामले में कोई भी अब बाधा न रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, बीटीसी कोर्स को नए सत्र से समाप्त किया जा रहा है। बीटीसी का ये अंतिम सत्र था और जाहिर सी बात अब इसके बाद बीटीसी में कोई प्रवेश नहीं होगा। बीटीसी डिग्री के समाप्त होने से हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 72,825 की काउंसलिंग की डेट भी आ रही है। तो उसके लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखते रहिए, उस पर आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। आप लोग अगर उस पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल रही है इसमें ज़बरदस्त तरीके से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एएसएम न्यूज़, मार्गदर्शन अकादमी, दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोगों से जुड़ा हुआ है ना। निश्चित रूप से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इस पर हमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर जो हैं, उनके नेतृत्व में वो यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो उसको आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता के अलावा इस समय 50,000 चपरासियों की भर्ती आने जा रही है। चपरासी और बाबुओं की भर्ती है, जिनमें 30,000 बाबुओं की भर्ती है और 20,000 चपरासियों की भर्ती है। ठीक है, तो चपरासी भी जो होता है विद्यालय का, एक प्रकार से देखा जाए तो सफाई कर्मी और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे चपरासी नहीं हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा विपत्ति, बड़ी दिक्कत होती है। लोग चंदा लगा करके, हमारे यहाँ ही चपरासी नहीं तो हम लोग विभिन्न प्रकार से चंदा लगा करके क्या कहते हैं, किसी प्रकार से विद्यालय की साफ सफाई इत्यादि का कार्य कराते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बम्पर भर्ती आई हुई है और 20,000 से अधिक बाबुओं की भर्ती, चपरासियों की भर्ती होने जा रही है और 30,000 बाबुओं की भर्ती होने जा रही है, क्लर्कों, जिसको क्लर्क कहते हैं। और इसके लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है, ध्यान दीजिएगा। आपको टंकड़ आना चाहिए, टाइपिंग, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर नहीं हो तो कम से कम आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। प्लस आप चपरासियों के लिए जो योग्यता है उसके लिए मैं बता दूं कि उनको 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। एक परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका चयन होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। और शासन इस स्तर पर विचार कर रहा है कि इस पर इंटरव्यू न रखा जाए, कुशलता वाला रख दिया जाए, जिससे कि देखिए जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, अभी तो भर्तियाँ हुई नहीं थी, जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि आपकी कुल 50,000 की भर्ती होगी, तो बहुत बड़ी भर्ती है। आप लोग इसमें जो भी लोग भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। और जो बड़े बाबुओं की भर्ती है, जिनको बड़े बाबू कहते हैं, उन लोगों की जो भर्ती है उसमें कुल मिला करके आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, है ना। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो अथवा शॉर्ट हैंड आपको आता हो, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए हर हाल में। ओ लेवल का आपका कोर्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड वालों को वेटेज मिलेगा उसमें, अगर बीएड वाले भरते हैं उसमें बीएड वालों को भी भरने का अवसर मिलेगा। तो उसके लिए जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। पाठ्यक्रम में 50 नंबर का आपका 50 प्रश्न आपका जीएस का पूछेगा, 50 प्रश्न आपका हिंदी का पूछेगा, सामान्य हिंदी का। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, पहला पेपर। दूसरा पेपर आपकी कुशलता से रिलेटेड होगा, है ना, प्रशासनिक कुशलता से रिलेटेड, जिनमें कंप्यूटर का 50 प्रश्न, 50 प्रश्न आपका अंग्रेजी का, है ना, अंग्रेजी और गणित का, ये सभी चीज़ें होंगी। कुल 200 नंबर का, 200 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र होगा,
है ना। इसमें आप लोगों को सामान्य ज्ञान का ये चीज़ें सारी चीज़ें करनी है। तैयारी आप डट जाइए, बम्पर भर्ती है आपके लिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी विषय, ये विषय से रिलेटेड तो है नहीं कि विषय का कोई आएगा, ये आपका जो आने वाला है आप लोगों को बता दिया गया रिलेटेड। ये भी बता देंगे 72,825 की काउंसलिंग की मंजूरी मिल गई है और उसकी विस्तृत अपडेट आप लोगों को हमारे नए यूट्यूब चैनल पे इस समय दी जा रही है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बता रहे हैं आपको, बार बार आपको कहा जा रहा है, आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी विषयों की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करते रहें, है ना। आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करें दोनों यूट्यूब चैनलों को और साथ ही हमारे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के जो सर हैं उनके नेतृत्व में जो चैनल चल रहा है शुभ न्यूज़, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी की तैयारी करने के लिए आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। 9219166752 पर मैसेज करें और अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शानदार नोट्स और 100% प्रश्न आने की गारंटी। हमने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि देखिए लगातार आप लापरवाही कर देते हो, लापरवाही करके आप बाद में क्लीन बोर्ड हो जाते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप सभी लोग लगातार प्रयास नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, लेकिन आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रवक्ता बनना आसान है। देखिए एलटी की भी जैसे वैकेंसी आ रही है, एलटी की वैकेंसी के लिए भी आपके पास में भरपूर चांस होंगे, तो भरपूर